अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। अब आते हैं पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल के लिए दूसरे वेरिएबल के टर्म में सोल्व कर देंगे किसी एक इक्वेशन को पकड़ के। तो इसमें कौन सा इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, आसान दिख रहा है, ठीक है। तो कंसीडर इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो y के लिए सोल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा, ये y इधर चला गया, 3x 3 को इधर भेज दिया, ये माइनस हो जाएगा और y इधर आ गया राइट हैंड साइड में, तो y हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है, हमें इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 2 में आते हैं, क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या आएगा हमारे पास 9x, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 3 y की जगह में, आएगा 3x माइनस 3। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। तो वैसा ही रहेगा। अब ये हमारा एक वेरिएबल का इक्वेशन बन गया। यहाँ से हम आसानी से x के लिए सोल्व कर सकते हैं, तो वही काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा 9x माइनस 3 इंटू 3, 9x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9x माइनस 9x कट जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 9। तो ये तो हमेशा सही है। तो अगर जब इस टाइप का सिचुएशन आएगा जहां से आप किसी एक वेरिएबल के लिए सोल्व नहीं कर पा रहे हो, जैसे यहाँ पे हमें x के लिए वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जब भी इस टाइप का सिचुएशन आएगा तो आप कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस। हेंस मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। हमने क्या क्या देखा था इक्वे सॉरी ग्राफिकली, एक तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होता था तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता था, ठीक है। तो उस केस में आप हमेशा सॉल्व कर पाओगे एक्स एंड वाई के लिए। और दूसरा में क्या होता था, पैरेलल होता था, इसमें आपको सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। और तीसरा क्या होता था, ये कोइंसाइड करता था, तो कोइंसाइड करेगा तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आप इसका रेशियो भी टेस्ट कर सकते हो। इनफाइनाइट के केस में क्या आता था, तीनों का रेशियो सेम आता था। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो गया 1/3। उसके बाद b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई -3, तो ये भी हो जाएगा 1/3। फिर c1 डिवाइडेड बाई c2 कितना हो जाएगा 3/9, तो ये भी हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब देखिए a1 डिवाइडेड बाई a2, b1 डिवाइडेड बाई b2 और c1 डिवाइडेड बाई c2 तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। उस केस में आपको कोई भी एक एक्स और वाई के लिए आप नहीं सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज को लिखते हैं, हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस
given pair of equations has infinite possible solutions. Infinite possible solutions, and the relation between these variables can be given by, and the relation between these variables can be given by, जो हमने रिलेशन निकाला था y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3, यही हमारे पास एक रिलेशन है, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3। यहाँ पे आप x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पुट करते जाइए, आपको y की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मिलते जाएगी। इसका ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाइन हमारा कोइंसाइड कर रहा है। वो हमें कहाँ से पता चला कि हमारा a1 डिवाइडेड बाय a2, b1 डिवाइडेड बाय b2 एंड c1 डिवाइडेड बाय c2 की सेम वैल्यू आई। तो a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाय c2। ऐसा होता है तो दोनों लाइन कोइंसाइड करता है, और जब दोनों लाइन कोइंसाइड करेगा एक ही में तो इसका इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो इसी टाइप का इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3, ये हमारा रिलेशन निकला हुआ है। अब आप x इज इक्वल्स टू 1 रखें तो y इज इक्वल्स टू 3 आएगा, सॉरी y इज इक्वल्स टू 0 आएगा। x इंटू 3 इज 3 माइनस 3 इज 0, तो ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया। फिर आप x इज इक्वल्स टू 2 रखें तो y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 6 माइनस 3 डेट इज 3। दूसरा सॉल्यूशन 2,3 आया। इस टाइप से आप x की वैल्यू वेरी करते जाइए और आपका y की वैल्यू वेरी करते जाएगा। तो इसका मतलब यही है इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन का। आप कितना भी y का वैल्यू वेरी करा सकते हैं, आपको y का वैल्यू मिलता जाएगा। और ये जितने भी वैल्यू आ रहे हैं आप इसको इसमें पुट करके देख सकते हैं, सेटिस्फाई करेगा हर एक सॉल्यूशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये काफी डीप क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आ रहा है 2-3 बार देखिए, मैंने जो जो बोला है ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, एंड दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, तो ये देखने में अच्छा नहीं दिख रहा है पॉइंट पॉइंट, तो क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे इक्वेशन को। तो क्या बन जाएगा हमारे पास नया इक्वेशन, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब चलते हैं स्टेप 1 पे। यहाँ पे फिर से एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ। हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं हम, किसी भी एक इक्वेशन को ले लेते हैं और इसको दूसरे वेरिएबल के टर्म में सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन ले, ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं। तो हमारे पास है कंसीडर द इक्वेशन 1, कंसीडर द इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब यहाँ से x के लिए सॉल्व कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। ठीक है, ये 13 तो 13 था और 3y RHS में चला गया तो माइनस 3y हो गया। तो यहाँ से x के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 2 से इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 2 नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं हम, इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 पे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू ऑफ
सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, 4 तो 4 है, उसके बाद x की जगह में क्या आ जाएगा, x की जगह में आ जाएगा ये इसकी x की वैल्यू जो हमने निकाल रखी है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब यहाँ से हम आसानी से y के लिए सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो कट गया 2, यहाँ पे 2 बचा, तो 2 इंटू 13 इज 26 माइनस 2 माइनस 3 इज 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया हमारा 26 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 23। अब y को उधर भेज देते हैं और 23 को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 26 माइनस 23 इज इक्वल्स टू वाई। यहाँ से y हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 26 माइनस 23 इज 3, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसी चीज को लिखते हैं, स्टेप 3, substituting the value of y in इक्वेशन 3। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल्स टू 13, तो 13 रह गया, माइनस 3, y की जगह में क्या आएगा, y की जगह में आएगा 3। ठीक है, तो 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया हमारा 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3, दिस इज आवर सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 2 है रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y इज इक्वल्स टू 0। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन ले लेना है और उसको एक वेरिएबल के लिए दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो कंसीडर द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन 2 को हमने कंसीडर किया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा रूट अंडर 3x इज इक्वल्स टू रूट अंडर 8y, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू रूट अंडर 8, ये रूट अंडर 3 नीचे चला जाएगा इधर डिवाइड होके, तो ये रूट अंडर 3y। ठीक है, अब इसको नाम दे देना है x, इक्वेशन नंबर 3। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे क्या करना है, जो हमें x की वैल्यू आई उसको हमें इक्वेशन नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो क्या मिल जाएगा हमें, रूट अंडर 2, तो रूट अंडर 2 है ही, उसके बाद x की जगह में क्या आ जाएगा, रूट अंडर 8 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3 इंटू वाई प्लस रूट अंडर 3 y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास,
ये तो हो गया हमारे पास, यहाँ से y हम कॉमन ले सकते हैं, तो √2 इंटू √8 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब ये कुछ भी हुआ, कुछ भी है, ये उधर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी y इज इक्वल टू 0, या फिर 0 डिवाइडेड बाय दिस भी लिख सकते हैं, पर अल्टीमेटली वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है तो एक स्टेप और लिख देता हूँ, ये 0 हो गया, और ये हो गया √2 इंटू √8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √3, ठीक है। ये मिला जुला के 0 हो जाएगा, तो आपकी y की वैल्यू आई 0, ठीक है। अब जो ये y की वैल्यू आई है, उसको हमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, यहाँ से दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टेप 3, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो x है हमारा √8 डिवाइडेड बाय √3 इंटू वाई, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं y की वैल्यू, y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से हमें आ जाएगा x इज इक्वल्स टू √8 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आई 0। तो टोटल सॉल्यूशन हमें क्या मिल गया, फाइनल सॉल्यूशन हमारा आ गया x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू -2, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है हमारे पास x डिवाइडेड बाय 3 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय 6, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो स्टेप 1 हमें क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन ले लेना है। इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, कंसीडर द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, x डिवाइडेड बाय 3 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको हम क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट, ठीक है। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 एंड 2 का एलसीएम 6 है, और 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर में 3 इलिमिनेट हो जाएगा, 2 भी इलिमिनेट हो जाएगा, और ये 6 भी इलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा फ्रैक्शन पार्ट हट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, दिस इंप्लाइज 3 2 जा 6, तो ये 2 बचा, 2x प्लस 2 3 जा 6, तो ये 3 बचा y, और ये 6 6 कट गया, तो यहाँ पे बचा 13। अब सॉल्व करते हैं हम x के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, हमारा RHS में चला जाएगा, तो ये हो गया 3y। फिर यहाँ से हो गया x इज इक्वल्स टू 2, इधर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया हमारा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके, सब्स्टिट्यूट करके हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो काम करते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। वी गेट, क्या मिलेगा हमें, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे x पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज 3 डिवाइडेड बाय 2, x की जगह में हमारे पास 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस x की जगह में हमने x की वैल्यू रखी जो यहाँ पे हमने निकाल के रखी है, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। 5 डिवाइडेड बाय 3y इज इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा हमारा,
ये हो जाएगा हमारा, दिस इंप्लाइज 13 3 जा 39 माइनस 3 3 जा 9 y, और ये हो गया 2 2 जा 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू -2। अब इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम 12 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू 4, 12 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बचा 3 इंटू 39 माइनस, अब ये 4 12 को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे भी बचेगा 3 इंटू 9y माइनस, यहाँ पे बचेगा 3 12 को डिवाइड करेगा तो 4 इंटू 5y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 12 इज -24। तो ये हो गया हमारा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आ जाएगा, 3 9 जा 27, ठीक है, 2 बचा, 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 117 माइनस 9 3 जा 27y माइनस 20y इज इक्वल्स टू -24। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, दिस इंप्लाइज 117 माइनस वाला पार्ट इधर आ जाएगा -24, तो ये हो जाएगा +24 इज इक्वल्स टू, ये दोनों उधर चला जाएगा तो ऐड करके उधर ले जा रहे हैं, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 47y, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 47y इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1, ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है, 2 and 1 3 4 एंड 1 141। तो अगर 47 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 7 3 जा 21, 2 3 4 जा 12 एंड 13 14, तो ये 3 टाइम्स में जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 141 डिवाइडेड बाय 47 इज इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू आई 3, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। काफी लंबा क्वेश्चन है पर आसान है, ठीक है। तो स्टेप 3, substituting the value of equation, substituting the value of y in equation 3, ठीक है, we get, क्या मिलेगा हमें, x की वैल्यू है हमारे पास, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और यहाँ पे हम y की वैल्यू रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू 13, तो 13 है, माइनस 3 इंटू y की वैल्यू 3 है, तो ये 3 हो गया, और डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4/2 इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू आई 2। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो गया हमारे पास, x हमारे पास 3 है, y इज 2 है, तो सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, सॉल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू हो गई 13 माइनस y की जगह में रखेंगे 9, ठीक है, y की जगह में रखेंगे 9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, therefore solution is x is equals to 2 and y is equals to 3।